तो दोस्तों, मुझे एक बात बहुत दिमाग में ऐसी खलती रहती है। अगर बेटियों की शादी ना करी जाती होती, बेटियों दूसरे के घर ना भेजा जाता होता, तो कुछ लोग तो इतना बोझ पहले ही शादी से पहले ही से समझते हैं लड़कियों, और कुछ लोग शादी करके लड़कियों को बोझ समझ के ऐसा वो करते हैं कि उसका हाल चाल लेना पूछना तो दूर की बात। तो वो क्या बोलूँ, लोग खुद माँ बाप छोड़ देते हैं लड़कियों। अगर शादी ना होती दूसरे घर ना भेजना होता तो लड़कियों को सोचो और कितनी मिट्टी खराब होती। मैं तो ये सोच के रह जाती क्योंकि भैया मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ भैया, अपने पिया के घर। ठीक है, जो कहते हैं ना लड़कियाँ, हर किसी का सपना होता है अपने साजन के घर जाना है, रानी बन के रहना है, वो सॉन्ग वो है ना एक। लेकिन हर कोई नहीं रानी बना के रखता, ना हर कोई जो सुख सुविधा देता है। पर मेरे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं, मुझे मेरे ही शासन सब पे चलता है, हमारे ऊपर कोई नहीं चलाता है। पर मैं ये सोच के रहती हूँ कि उन माँ बापों को क्या हो जाता है कि किसी के कान भरने से कान भर भर के बातों में लग जाते हैं और एक लड़की के ऊपर प्यार कम हो जाता है और निकाल फेंकते हैं। बताइए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, आप लोगों के जवाब है तो प्लीज़ आप लोग दीजिए, क्योंकि हम तो अकेले हैं दुनिया में, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, हम तो कल के दिन ये भी सोचते हैं मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी तो पता है कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन सपोर्ट करेगा। पर कोई नहीं, किसी के आने ना आने से हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारा काम होगा। मैं भी नहीं होंगी तब भी बच्चों की शादी ब्याह होगी, सारे काम होंगे। जिस बच्चों को कोई नहीं होता वो भी होता उनका। लेकिन सोचिए, सब जिसका सब कोई होए और वो उसके लिए ऐसा छोड़ दिया जाता हो अनाथ हो की तरह, तो उसे कितना बुरा लगता है बुरा कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं जो कि मेरे साथ हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो खुश होकर रहती हूँ। पर है ना, कभी कभी बुरा भी बहुत लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना रो चुकी हूँ, अब मुझे रोना नहीं है, पर मुझे रोना अंदर से आता है। पर मैं अंदर से बहुत मजबूत हो गई हूँ, अब मैं रोना नहीं चाहती हूँ। जिसने मुझे छोड़ा है कोई बात नहीं, छोड़ दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कोई ऐसी तो है नहीं भैया, आजकल जो लड़कियां शादी ब्याह करके भाग जाती हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है ना। हमारी 24 साल शादी को हो गए, छोटी सी उम्र में शादी करी थी, 14-15 साल की उम्र में माँ बाप ने। इतने सालों से रह रहे हैं, बच्चा हमारा 21-20 साल का। तो हमें वो सब चीज़ें सही है, लेकिन लड़कियों एकदम ऐसा क्यों होता है कि 4 बच्चे माँ बाप के तो चारों को बराबर प्यार करना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे तो 2 बच्चे, दोनों को अगर मैं कपड़े लेने जाती हूँ तो दोनों एक से कलर के लेना चाहती हूँ। क्यों? कि मेरी आत्मा है ना, मैं जो सोचती हूँ मेरे बच्चों को फ़र्क ना दिखे कि मम्मी हमारे लिए कुछ कर रही है, इसके लिए कुछ। तो ऐसा नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मैं इतना लोगों का जिसकी अच्छा करती हूँ वही मेरा दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। जहाँ तक कि मेरे अपने, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है और मैं दुखी होती हूँ, जब मेरा कुछ ऐसा हमारे साथ घट जाता है, तभी सबसे पहले हमारे अपने ही मेरा पीछा छुड़ा लेते हैं कि जे मुझसे कोई मदद मांग ले, कुछ मांग ना ले। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसे ही होता है। और फिर बाद में जब उनका कुछ हंसी खुशी का आता है तो हमें फ़ोन करके बड़े प्यार से बुलाया जाता है, पुटिया जाता है, तो मैं मान भी जाती हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब नहीं मानने वाली कौशल्या अब अंदर से ना बहुत मजबूत हो गई, बहुत रो लिया, बहुत टूट गई, बिखर गई। लेकिन हम जो हमारे दुख में नहीं है खड़ा, तो हम उसकी खुशियों में कभी नहीं होंगे खड़े, कोई चीज़ में नहीं खड़े होंगे। जो चाहे हमारे अपने माँ बाप हों, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, खुली बात कह रही, हम साफ हम मैं बुरी हूँ सबकी और बुरी सही, वो साफ साफ कह रही हूँ। जो भी देखे रिश्ते नातेदार, जो भी हमारे ससुराल की तरफ से, ससुराल के लोग हैं, हमारे मायके के, जो भी देखे देख ले। जिनकी गाँव में खुजली मची है तो मच जाए देख के, लेकिन साले खना हम किसी के अब कोई सी में साथ नहीं दे। हमारी आत्मा से पूछो, हमारी आत्मा कैसी रोत है, हैं? साले इतने कहीं विदेश में जाके नहीं बसे सब, हैं? तो बड़े आने में 2-4 लाख रुपया खर्च होगा, वो ये नहीं आ पाएंगे, हैं? कि इधर आ नहीं सकते 2 घंटे का 3 घंटे का रास्ता निकाल के। एक क्या बोलूँ, ऐसे परिवार ना होने से अच्छा है वो अनाथ रहते वो बच्चे।
कम से कम ऐसे सारे एक एक रिश्ते नातेदार साले, चाहे कहीं के, मैं बता नहीं रही, चाहे हमारे मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से, चाहे हमारे ससुर, हमारे जो पैदा हुए भाई के सामने हमारे देवर साले कमीने हैं, उनको इतना किया, और साले उन्हीं ने जब ज़रूरत पड़ी ना तो अपने भाई के साथ छोड़ दिया, उल्टा मारने को मर रहे हैं। और रिश्तेदार साले कमीने, वो एक एक की करिए, हमारे चाहे हमारे आदमी के, चाहे बुआ के लड़के बच्चे हों, वो हों, सब साले ना अपना उल्लू सीधा करवा गए कमीनों ने, ऐसे मर हैं, पता नहीं कहाँ कीड़ा पर गए साले। आज तुम बात नहीं पूछ रहा, अपना उल्लू सीधा करवा गए। ए मरो साले, जाओ, हम तुम लोगों के दरवाजे पे कभी मुँहते भी नहीं, तुम मरो चाहे जियो, ठीक है। और हम मर जाएं तो हमारे दरवाजे पे मत आइयो को लोग ना, मैं बुला रहा, हमारे 2 बच्चा हैं, हमारे 2 ही बहुत हैं, वो उठा के ले जाएंगे, ना उठेंगे रिक्शा पर लगा खींच ले जाएँ, कुछ भी करेंगे, पर तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग जाएंगे तुम लोगों के दरवाजे पे, ठीक है। इतनी आग लगती ना अंदर, हमसे पूछो कितनी आग लगती है, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना बदनामी, इतना वो सबने छोड़ा, सबने ठुकराया। और एक दिन कितना हम खोटे सिक्के सही, हमने नहीं किया किसी के साथ, अच्छा नहीं किया, ठीक है, लेकिन कहते ना कभी कभी पत्थर से भी बेरा पड़ता है। एक दिन तुम लोगों में भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी और तुम लोग बुलाओगे, कौशल्या आने वाली नहीं है, कौशल्या आएगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात की पक्की है। कौशल्या झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है, किसी से झूठ नहीं बोलती है, जो बोलती मुंह पे बोलने का दम रखती है, किसी को इधर उधर से कोई वो नहीं करती है। लगता है कि हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों ने हमें ऐसा छोड़ दिया, कोई भी छोड़ देगा ऐसा तो बुरा लगेगा ना किसी को भी। कभी भी इधर से अब हम गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ से सोच के करेंगे काम, जो भी करेंगे हम यहाँ से सोच लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम यहाँ से नहीं करेंगे। हमारे घर में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, हम गरीब हैं तो क्या हुआ। मान सम्मान होता अपना इंसान का। कोई 2 बच्चे हमारे बहुत अच्छे, हमारे बच्चे, हम बहुत अमीर, हम तो जैसा, हम कोई किसी से भीख नहीं मंगाते, ठीक है। तुम लोग सोचते हैं कि ये कुछ जाओ मर जाओ, जिससे मरना है, हमें ना फर्क पड़ रहा।